My lord, my case was for declaration injunction saying that कि ये particular land हमने खरीदी थी मुल्लू से, who was the initial owner of the property, my lord, 17/5/2006 में by registered sale date. जी Purchase from Millu on 17/5/2006. Registered sale deed या by registered sale date. registered sale deed. जी exhibit T5. ये 116/9 है 0.83 है ना जी जी exhibit T5. हाँ और तब से आप कब्जे में हैं। तब से हम कब्जे में थे। दावा क्यों खारिज हो गया? इसमें हुआ ये कि इनका ये कहना है कि हमारी जो जमीन थी टाइटल एंड पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रजिस्टर्ड सेल डीड on the basis of this registered sale deed, my lord, but the position is that कि वहां पर एक नहर निकली और नहर में कुछ जमीनें जो हैं वो एक्वायर हुई। तो जो हमारे रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने ये कहा कि हमारी जो जमीन थी वो पूरी की पूरी जो हमने मुल्लू से खरीदी वो पूरी की पूरी एक्वायर हो चुकी थी। रिस्पोंडेंट ने कहा डिफेंडेंट ने कहा कि आपकी लैंड जो है जिसका आप मालिक बोल रहे हो जी अपने जी आप को लैंड एक्वायर वो एक्वायर हो चुकी थी एंड मुल्लू हैड नो एक्चुअली प्रेजेंट उस समय पे लैंड उसके पास में नहीं थी जो उसका डेट ऑफ सेल ऑन द डेट ऑफ सेल मुल्लू वो हैड नो had no right to sell any land because he was out of any land. ऐसा डिफेंडेंट का ऐसा डिफेंडेंट का कहना। On the basis of the sale deed, my lord, हमारा नाम 4/1/2007 में it was entered in the revenue records by the तहसीलदार। तो मतलब both the courts have said that land was already acquired. Land was already acquired. ऐसा therefore you don't acquire और वो मुल्लू के पास में कोई राइट नहीं था, कोई लैंड ही नहीं थी तो वो बेच नहीं सकता था। तो एक्वायर हो गई थी ये वाली बात जो है एक्वायर में मान लो तो हुआ ये है कि देयर आर 2-3 डॉक्यूमेंट्स जिसमें एक डॉक्यूमेंट ये है कि एसडीओ जो इरिगेशन का है उसने ये लिखा कि पूरी की पूरी लैंड इस पर्टिकुलर खसरे से एक्वायर नहीं हुई थी, वो एक्वायर हुई थी 0.32 एकड़ दूसरी लैंड से हमारी लैंड से एक्वायर हुई थी और 0.82 जो है 116/9 0.83 जो आपने खरीदा जी ये लैंड इससे हमारा कहना है कि 0.32 एकड़ ही एक्वायर हुई है, पूरी की पूरी लैंड एक्वायर नहीं हुई। पूरी आदि का सवाल नहीं है 116/9 0.83 एकड़ लैंड एक्वायर हो गई थी ये किस बेसिस पर कहा कोर्ट ने? ये वहां पर उन्होंने नीचे 78 की एक सेल डीड बताई है और आर के अंसारी करके एक अधिकारी हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट। एक्वायर कब हुई थी? दिस वाज इन 78 अराउंड 78 ये 78 में एक्वायर हुई थी तो कोई दस्तावेज है एक्विजिशन का रिपोर्ट पर? जी हाँ ये इन्होंने पेश किया है D20 मान लो D20 हेरा ये वाला इसका रिकॉर्ड दो ना ऐसे 909/10 का रिकॉर्ड इसको वाला घटा दो ऐसे 909/10 का रिकॉर्ड दो भाई both the courts have concurrently held that land was already acquired जी। अब क्या मिलेगा इसमें? लैंड ही नहीं मौके पे ऐसा नहीं हमारा ये कहना है कि एग्जिबिट T4 जो हमने पेश किया था दिस वाज बाय द अनुविभागीय अधिकारी और ये डिस्प्यूट है कि वो एक्चुअली में उतनी पूरी एक्वायर हुई है कि वन स्मॉल पार्ट वाज एक्वायर्ड, तो दस्तावेज इन्हीं के हैं। कितनी एक्वायर हुई ये कोर्ट बैठ के थोड़ी करेगा नहीं वो तो उसी बात पे हमने क्वेश्चन ऑफ लॉ इसलिए बनाया है कि वो वहां पे कमिश्नर अपॉइंट होना चाहिए था। के लिए पहले अपना जाके पहले निपट लो कितनी एक्वायर हुई थी। आप तो झूठ बोल कर आए हो आपने तो एक्विजिशन की बात ही नहीं की होगी। नहीं हमने तो वही तो एक्विजिशन की बात ही नहीं की होगी ना। जब आपको मालूम था कितनी एक्वायर हुई तो आप क्लियर कर लेकर आते कि 116 में से ये एक्वायर हो गया था इसका नंबर ये है हमारा नंबर ये 116/9 एक्वायर हुआ था नहीं हुआ था? क्या एक्वायर हमारा ये कहना है 116/9 में से 0.32 एकड़ ही एक्वायर हुई है और ये प्लेन पे भी हमने सब सारी चीजें ये उसमें भी आई हैं। कौन सा एग्जिबिट है? एग्जिबिट T4 मैंने जो एक्विजिशन का जो कागज है वो कौन सा है? ये D20 के हिसाब से सेल डीड बताते हैं। T20 T20 कोई कागज लगाया है यहाँ पे या D18 भी है, D18 में उसकी सर्टिफाइड कॉपी शायद उन्होंने पेश करी थी।
यू आर सखाराम? आई एम सखाराम। मुल्लू की जमीन कितनी थी टोटल? मतलब वैसे तो 10 एकड़ जमीन थी, वो अलग अलग समय पे उन्होंने बेची थी। हमने जो खरीदी थी वो 17/5/2006 के देखिए क्या है कि बेईमान आदमी है मुल्लू, जी तो आपको उसने फंसा दिया। जी अब मुझे आपको पूरा हिसाब आपको देना पड़ेगा कि मुल्लू की जमीन कितनी थी, उसने कितने लोगों को बेची और कितनी बची थी, तब आपको सक्सेस मिलेगी। हाँ जी। तो ये आपका प्रेडिसेसर इन टाइटल है बेईमान, वो क्या करता जा रहा है कि लैंड बेचता जा रहा है आगे। तो इसका हिसाब आपको ही देना पड़ेगा, बिकॉज इन ए सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव योर टाइटल एज वेल एज द टाइटल ऑफ योर टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। पर्सन हु हैज सोल्ड द प्रॉपर्टी। वेरी ट्रू मैम। तो वैसी स्थिति में आपको हिसाब देना पड़ेगा, अंदाज में नहीं चल सकता। जी दो कोर्ट्स की फाइंडिंग के बाद आप यहाँ खड़े हो। जी both the courts have said that land was already acquired। हाँ तो अब आप हिसाब बताइए, आपकी ड्यूटी है हिसाब बताना कि मुल्लू के पास कितनी थी, कितनी उसने बेची। ऐसे अंदाज में तो नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर इन सेकंड अपील। लैंड वाज एक्वायर्ड और नॉट, इट इज ए फाइंडिंग ऑफ फैक्ट। वो ट्रू है। बट हमारा ये कहना है कि वेरी डॉक्यूमेंट्स हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के, कहीं वो कुछ कह रहे हैं कि नहीं इसमें से इतनी एक्वायर हुई, अब ये उनके कहीं वो केस कुछ के कह रहे हैं हिसाब कि से, इसमें से इतनी उनके केस एक्वायर। के हिसाब से आप अपना केस तो नहीं बनाओगे। आपको तो अपना केस, जिस दिन आपके ऊपर जो है काले बादल छाए हैं, सामने वाले ने कहा लैंड एक्वायर हो गई, तो आपको उस दिन सोच लेना चाहिए था कि हिसाब क्या है जमीन का। अब यदि मुल्लू के पास थोड़ी सी भी जमीन बची होगी तो उसमें आप अपना हिस्सा मांग सकते हो। आप वहां जाके आपको पता ही नहीं है कितनी लैंड हुई। नंबर बदलते जा रहे हैं। मुल्लू के पास नंबर था 116/1, फिर बाद में आपने 9 खरीद लिया, तो रोज नंबर डाल डाल के बेच देगा। वो पहले था 116/2, फिर बाद में वो 116/9 हो गया। हाँ, इसलिए हो गया कि धीरे धीरे करके वो बेचता जाता है, आगे जी पटवारी दर्ज करता जाता है, अभी और बेच देगा आगे नंबर 13 14 15 तक डाल के। उसको क्या है, आप हिसाब बताने में सब है। तो ठीक है, आई एम डिसमिसिंग और यू विड्रॉ इट, यू टेक चांस रिपोर्ट दी अदर। मान लो जमीन बची हो सकता है कि जो है नहीं बची हो, तो मुल्लू के खिलाफ आप वापसी पैसा वापसी का मुकदमा लगा देना। इतना मुकदमा लड़ने का, सेल डीड का जो खर्चा आया। नहीं, मेरा सबमिशन ये था मालूम कि चूंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट के खुद के वेरी डॉक्यूमेंट्स हैं, हम जिस डॉक्यूमेंट पर रिलाई कर रहे हैं उसमें एसडीओ खुद कह रहा है कि इस पर्टिकुलर जमीन से जो हमने खरीदी उसमें से 0.32 एकड़ ही एक्वायर हुई, और बाकी की जो जमीन जो है 0.82 एकड़ है वो बाकी के एडजेसेंट लैंड है उसमें से एक्वायर हुई, ना कि हमारी लैंड में से। तो आप बताइए अब ना, आप यहाँ से शुरू करिए। मुल्लू के पास इतनी जमीन थी, इतनी एक्वायर हुई, इतनी उसने ऐसे ऐसे बेची, फिर उसके बाद 116, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 बने। पूरा पूरा आपको अच्छे से जो है